हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त अदफर रशीद और आज हमारा होने वाला है जावास्क्रिप्ट का सेशन 5। लास्ट सेशन में हमने समझा था कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में एरेज के कंसेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसके अराउंड हमने काफी सारे मेथड्स को, एटलीस्ट 15 मेथड्स को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। अगर आपको एरेज के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज एंड गो वॉच द प्रीवियस सेशन। अब आज के सेशन में हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, इस दुनिया में हर कोई चीज ऑब्जेक्ट है। मेरा ये माउस, ये एक ऑब्जेक्ट है। मेरा ये पेन, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो लैपटॉप जिसमें मैं क्लास दे रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे एक कंक्लूजन हो रहा है कि हर कोई चीज जो भी इस दुनिया में है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपली जिसकी प्रॉपर्टीज होती है। इस पेन की क्या प्रॉपर्टीज है? ये ब्लैक है कलर में, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर्स है, इसकी थिकनेस पता नहीं 2-3 सेंटीमीटर्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस माउस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये कलर में वाइट है, ये वेट में मे बी 10 ग्राम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इससे मैं क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं वो भी है। तो यहां पे एक रिक्वायरमेंट हमारी बनती है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इन जैसी इंटिटीज को हम किस तरीके से प्रोग्राम में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी चीज को इस दुनिया में एक ऑब्जेक्ट की शेप में हम स्टोर करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स सिंस ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी की वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें एक तरीका तो ढूंढना होगा ना कि प्रोग्राम में, जावास्क्रिप्ट में ऐसी इंटिटीज को हम जो की वैल्यू पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको हम किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं होते हैं बल्कि एक ऐसी इंटिटीज को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना जो जिस इंटिटी को हम की वैल्यू पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे अपने आप को स्टोर करना है प्रोग्राम में। हो सकता है आप देखते होंगे जब आप अमेजॉन पे जाते हो या किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे आपने लॉग इन किया ना, ऊपर कोने में आता है हेलो अदफर, है ना? आपने लॉग इन किया है, अब वहां पे अदफर की डिटेल दी गई है। अब ऐसा ही नहीं कि अदफर का खाली नाम है, अदफर के रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स और हैं उस वेबसाइट पे। अदफर का फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है। तो जब हम अदफर की बात करते हैं, उस यूजर की बात करते हैं उस वेबसाइट पे, ये खाली स्ट्रिंग नहीं है बल्कि इसी सेम यूजर के अराउंड काफी सारी की वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं जो हम चाहते हैं उस प्रोग्राम में स्टोर करना। जब भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्रामिंग में, उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट देता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? सिंपली कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का, ताकि हम अपने इसी स्ट्रक्चर्ड इंटिटी के डेटा को, इसी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकें फॉर आवर यूसेज, हमारी रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग। अब यहां पे समझते हैं सबसे पहला कंसेप्ट कि हम अपने प्रोग्राम में इसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से स्टोर करते हैं। मुझे अपने आप को स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट पे अदफर के रिलेटेड डिटेल्स को दिखाना है। जब आप किसी भी वेबसाइट पे उस आइकन पे क्लिक करते हो, वो आपके प्रोफाइल पे ले जाता है और वहां पे कितनी सारी डिटेल्स आपके रिलेटेड स्टोर की होती है। तो काफी की वैल्यू पेयर्स हैं जो वहां पे स्टोर होते हैं, जिसको आप दिखाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे। अब ऐसे ही एक डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में स्टोर कर सकते हैं? सिंपल, मैं यहां पे अपने एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, जो भी नाम होगा, जो भी आइडेंटिफायर होगा, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो ऑफ कोर्स आई एम ए पर्सन, तो मैं पर्सन स्टोर कर रहा हूं। अब हम किस तरीके से स्टोर करते हैं? जब भी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा, वो यूज करली ब्रेसेस, और उसके बाद सिंपली की वैल्यू पेयर्स। फॉर एग्जांपल, मेरा एफ नेम, फर्स्ट नेम क्या है? अदफर, हो गया एक। सेपरेट दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए कॉमा हम यूज करते हैं। फिर है मेरा एल नेम, एल नेम को मैं यहां पे लिखूंगा रशीद, कुछ इस तरीके से, है ना? तो दो प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हो सकता है और कोई प्रॉपर्टी, तो कॉमा सेपरेटर के लिए एज, एज क्या है मेरे पास? 28। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, एम आई मैरिड, सो इफ आई गो हियर एंड राइट मैरिड, एम आई मैरिड, द आंसर इज फॉल्स। एक और प्रॉपर्टी सिटी, सिटी कौन सी है मेरे पास? कश्मीर, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे ये जो इंटिटी बन रही है ना, ये जो वेरिएबल यहां पे बन रहा है ना, आपको सिंपली समझना है इस वेरिएबल के अंदर, कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने सिंपली की वैल्यू पेयर्स को लिखा है। कीज हमेशा या तो स्ट्रिंग्स होंगे, सिंबल्स होंगे, सिंबल्स को हम बाद में देखेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी ये
कीज मैंने लिखी है, एफ नेम, एल नेम, एज, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं और इनके सामने जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वो नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, नल हो सकता है, बूलियन हो सकता है, इवन एरेज हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है, जो कि हम आने वाले कुछ टाइम में समझेंगे। अब यहां पे इसी पर्सन वेरिएबल को मैं एक्सेस करूंगा। सो लेट मी सिंपली गो से console.log person एंड एज सुन एज आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी इसने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यहां पे प्रिंट कर दिया है ना, बहुत अच्छे तरीके से। नाउ द पॉइंट इज, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, आपने लॉग इन किया, इसी एग्जांपल को मैं फिर से लेता हूं, कोने में ऊपर आता है हेलो अदफर, क्या वहां पे सारी प्रॉपर्टीज आती हैं? नहीं। जब आप उस पर क्लिक करते हो फिर आप अपना पूरा का पूरा अकाउंट देखते हो जहां पे सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट होम पेज पे वहां पे खाली एक प्रॉपर्टी है उसी ऑब्जेक्ट की। हाँ, उसी ऑब्जेक्ट में 200 प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, 1000 प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, लेकिन कहीं पे मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करके दिखाना है। तो हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को? उसके रिलेटेड हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप जो जिस भी चीज को आप बता रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट में जाओ और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं डॉट नोटेशन, डॉट और उसके बाद उसी की का नाम जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहां पे मैंने सिंपली पर्सन डॉट एफ नेम को यूज किया, एज सुन एज आई एग्जीक्यूटेड यू कैन सी अदफर। इसी तरीके से मैं चाहूं मैं प्रिंट कर सकता हूं इज मैरिड एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट यू कैन क्लियरली सी इट इज फॉल्स। परफेक्ट। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, जिस तरीके से हमने एरेज में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पास किया था ना एक्सेस करने के लिए, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है जब हमने देखा था, उसी तरीके से उसी ऑब्जेक्ट पे जाओ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की का नाम लिखो डबल कोट्स में। तो पर्सन के अंदर कौन सी की मुझे एक्सेस करनी है? एज। और अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन क्लियरली सी मेरे पास एज आ गई। तो दो तरीके हैं, एक है डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन के बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखो विदाउट डबल कोट्स, यहां पे डबल कोट्स में नहीं लिखना, ये प्रॉपर्टी का नाम है एज इट इज, तो उसको प्रिंट करो। दूसरा है मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे उसी की का नाम लिखना है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, बट डबल कोट्स में। हो सकता है मुझे एक और प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है एंड दैट इज सिटी, एंड इफ आई ट्राई टू गो एंड एग्जीक्यूट दिस, आप क्लियरली देख पाओगे कि मेरे पास सिटी भी प्रिंट होगी। तो ये है मेरे पास दो तरीके। हमने सबसे पहले देखा कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा, बाय दैट आई मीन क्रिएट करना होगा, हम कैसे कर सकते हैं? एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में कितनी भी की वैल्यू पेयर्स होंगे जो हमें क्रिएट करनी होंगी, उस ऑब्जेक्ट में भरनी होंगी, वी विल क्रिएट देम। उसके बाद एक्सेस करने के लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट से हम एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हमारे पास और दो तीन तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स के, बट वी विल सी देम लेटर ऑन। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली समझते हैं। अब यहां पे है क्रिएशन हो गया, एक्सेसिंग हो गया, बट हाउ कैन वी ऐड मोर प्रॉपर्टीज टू इट? लेट्स सपोज इसी पर्सन के अंदर मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है कि मेरी हाइट कितनी है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से पर्सन के अंदर जाओ, एक प्रॉपर्टी को ऐड करो, तो आई विल अगेन यूज डॉट नोटेशन, पर्सन पे हाइट प्रॉपर्टी को ऐड करो और उसके बाद उसमें क्या डालो? उसमें सिंपली डालो माई हाइट इज 6 फीट। परफेक्ट। मैं जाऊंगा console.log एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट पर्सन, यू कैन क्लियरली सी ओवर दियर कि ये प्रॉपर्ली मेरे पास इसने इस प्रॉपर्टी को ऐड किया। उसके बाद ये तो हो गया नई प्रॉपर्टी को ऐड करना। हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी थी, उसको मुझे अपडेट करना। अगेन पर्सन के अंदर जो एज है उस प्रॉपर्टी को 6 बना दो। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब ये एज प्रॉपर्टी नई नहीं है बल्कि पुरानी प्रॉपर्टी है, उसी को हम अपडेट कर रहे हैं 6 वैल्यू से। तो ये है ऐड कैसे करते हैं या अपडेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिलीशन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें किसी भी की को बाद में हो सकता है मुझे रिमूव करना है, तो कैसे करूंगा? सिंपली मैं यहां पे डिलीट कीवर्ड का यूज करूंगा, उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को जिसको मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट पर्सन डॉट एज, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, वी कैन क्लियरली सी नए ऑब्जेक्ट में एज प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्यों? हालांकि जब मैंने इसको क्रिएट किया था एज प्रॉपर्टी प्रॉपरली वहां पे थी, बट एज सून एज आई डिलीटेड दैट प्रॉपर्टी, यू कैन नाउ सी कि यहां पे एज नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने देखा क्रिएशन कैसे करते हैं, हमने देखा था रीड कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। अब चलते हैं
बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको जरूरी समझना है। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल विच इज objects.js। उसके बाद मैं वापस जाऊंगा index.js पे। देखो अभी तक जो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे देखा, मैं इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूं हमारा टाइम बचाने के लिए। अब यहां पे जितनी भी कीज हैं, एफ नेम, एल नेम, एज, इज मैरिड, सिटी, सारे के सारे जितने भी ये कीज हैं, इनके सामने जो वैल्यूज हैं ये हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है। मैं नल भी रख सकता हूं, बिगिन भी रख सकता हूं और अनडिफाइंड भी रख सकता हूं। बट यहां पे सवाल है और कौन कौन से वैल्यूज इस किसी भी ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है मैं यहां पे जाऊंगा और एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, बाय दैट आई मीन की, जिसमें एक एरे को स्टोर करूंगा। कौन कौन सी स्किल्स हैं अदफर के पास। सबसे पहले मेरे पास स्किल है, मैं HTML पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं CSS पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूं, और अभी तक जावास्क्रिप्ट ही हम डिस्कस कर रहे हो तो मैं यहां पे स्टॉप करूंगा। ये 3 स्किल्स मेरे पास हैं। उसके अलावा हो सकता है मेरे पास एक ऐसी की हो जिसके अंदर सामने वैल्यू खुद एक ऑब्जेक्ट हो सकता है इसी कश्मीर सिटी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मुझे इसी सिटी के अराउंड और डिटेल्स देनी है। लाइक मैं इस सिटी को एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं नाम लिखूंगा, पहला वो होगा कश्मीर। उसके बाद मेरे पास यहां पे लिखूंगा लोकेशन। ये लोकेशन क्या है, नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया में, सो ये नॉर्थ है। उसके बाद हो सकता है मैं यहां पे लिखूंगा एरिया जो खुद एक नंबर होगा। हो सकता है इसके अंदर लिखूंगा फिर एक और प्रॉपर्टी जिसके अंदर खुद एक ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल प्लेसेस टू विजिट, प्लेसेस कुछ इस तरीके से है ना। और ये खुद एक प्रॉपर्टी हो सकती, खुद एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइक मे बी प्लेस 1 कुछ इस तरीके से जहां पे होगा प्लीज विजिट गुलमर्ग। गुलमर्ग एक बहुत अच्छी जगह है। प्लेस 2 मेरे पास यहां पे है जिसका नाम है व्हाट इज दी पहलगाम, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहने का पॉइंट यहां पे ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, किसी भी की के सामने हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप देखो ये जो पर्सन के अराउंड सिटी है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और की है जो खुद एक ऑब्जेक्ट है। हो सकता है इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नेस्टिंग हो जाए ऑब्जेक्ट्स की। तो यहां पे हम की के सामने कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब यहां पे सवाल मेरा है, मुझे इस प्लेस 2 को एक्सेस करना है, इसको किसी ना किसी वेबसाइट पे किसी कोने में दिखाना है, पहलगाम को। मुझे पूरे पर्सन को प्रिंट नहीं कराना, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर तरीके से इस जगह पहुंचूंगा। सबसे पहले यहां पे पहुंचने के लिए मुझे पहले प्लेसेस पे पहुंचना होगा, प्लेसेस पे पहुंचने के लिए सिटी पे पहुंचना होगा। तो मैं यहां पे करूंगा console.log person.city। परफेक्ट। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी इसने इस तरीके से इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। उसके बाद सिटी के अंदर मुझे जाओ प्लेसेस पे, तो मैं जाऊंगा यहां पे अगेन डॉट नोटेशन प्लेसेस पे, बहुत अच्छे तरीके से। एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी अब इस ऑब्जेक्ट को इसने प्रिंट किया। फिर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे प्लेस टू पहलगाम को प्रिंट करने के लिए अगेन आई विल यूज डॉट नोटेशन जिसमें मैं लिखूंगा प्लेस टू लाइक दिस। एंड इफ आई सिंपली गो एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी पहलगाम, बहुत अच्छे तरीके से। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी नेस्टिंग तरीके से हम प्रॉपर्ली पहुंच सकते हैं। परफेक्ट। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें समझना है और जिसके अराउंड एक कंप्लीट डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जिसको आप फॉलो करके एक बहुत ही अच्छे डेवलपर बन सकते हो। क्या हम किसी भी की के अंदर एक फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेथड्स को डाल सकते हैं? द आंसर इज यस। और वही ब्यूटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अभी तक अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने जो मैकेनिज्म पास किया ना कि हम ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? मुझे। और जब आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मेरे अराउंड जितने भी की वैल्यू प्रॉपर्टीज होंगे वो खाली स्ट्रिंग्स या नंबर्स होंगे। मेरे अराउंड एरेज भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ मेथड्स जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं। यहां पे मैं टीच कर रहा हूं, तो टीच एक स्ट्रिंग नहीं है, टीच एक एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि टीच एक मेथड है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं। तो इसी पर्सन के अंदर मुझे किसी तरीके से अपने टीच को परफॉर्म करना है, आई मीन टीच को स्टोर करना है। हो सकता है मैं चाहता हूं कि इसी पर्सन के अराउंड में एक मेथड बनाऊं, जब भी मैं उस मेथड को कॉल करूंगा ये मुझे बताएगा कि मेरी एज क्या है।
चाहे आज मैं प्रिंट करूं, 2 साल बाद प्रिंट करूं, 3 साल बाद प्रिंट करूं, तो ये बताना चाहिए मेरी एज क्या है। तो ये एक मेथड है, ये एक वैल्यू नहीं है लाइक स्ट्रिंग्स एंड ऑल दैट। तो हम क्या मेथड्स को स्टोर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और यही ब्यूटी है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की कि हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर कीज के सामने अपने मेथड्स को भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ट्राई टू रिमूव 2-3 प्रॉपर्टीज बिकॉज वी डोंट नीड देम। मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी मेथड बनाऊंगा, एक की बनाऊंगा जिसका नाम होगा सेव माई नेम, कुछ इस तरीके से। अब इसके सामने क्या है? मुझे प्रिंट करना है अदफर रशीद। बट अदफर रशीद को अगर आप नोटिस करोगे ना, वो एफ नेम एल नेम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसका मतलब है मैं इसको बताऊंगा कुछ तरीका ढूंढो जिससे आप क्या करोगे, इस पर्सन पे जाओगे, उनकी एफ नेम को ढूंढोगे, उसी पर्सन के अंदर एल नेम को ढूंढोगे और उसको प्रिंट करोगे। तो वो क्या है? वो है फंक्शन, मेथड। तो मैं यहां पे जाऊंगा, एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड व्हेन आई गो सिंपली लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जिसमें मैं कंसोल करूंगा, हो सकता है कुछ इस तरीके से, अदफर रशीद लाइक दिस, बहुत अच्छे तरीके से। एंड इफ आई गो एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, वी शुड बी एबल टू सी प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं इन दी आउटपुट। क्यों? क्योंकि मैंने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया। तो चलो मैं इस मेथड को कॉल करता हूं। सो पर्सन डॉट सेव माई नेम, और अगर मैं इसी चीज को यहां पे प्रिंट करूंगा ना, लेट मी ट्राई टू प्रिंट ऑल ऑफ दिस। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस, आई एम नॉट कॉलिंग दी मेथड। इफ यू सी, सेव माई नेम के सामने मैंने 2 ब्रैकेट्स नहीं डाले हैं, तो मैं इसको सिंपली बता रहा हूं पर्सन के अंदर जो एक की है, मुझे वो की दे दो। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे फंक्शन है जिसका नाम है सेव माई नेम। और अगर मुझे इसी फंक्शन को कॉल करना है तो मैं इस तरीके से कॉल करूंगा, एंड एज सुन एज आई एग्जीक्यूट दिस, वी शुड बी एबल टू सी, यू कैन क्लियरली सी इट्स अनडिफाइंड रिटर्निंग एज वेल एज अदफर रशीद। अब अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि हमेशा याद रखना, इस फंक्शन के अंदर हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट होता है किसी भी फंक्शन के अंदर। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहां पे करूंगा सिंपली, इसको बताऊंगा रिटर्न करो मेरे पास 2 और 3, और अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे 3 है, अब अनडिफाइंड नहीं है। तो मैं इसको बता रहा हूं कंसोल करो, क्या करो? पर्सन डॉट सेव माई नेम, जो वो प्रिंट कर रहा है। फंक्शन को कॉल तो कर रहा हूं, उसके साथ साथ रिटर्न को भी प्रिंट कर रहा हूं। तो मैं काम करूंगा, मैं इस कंसोल को रिमूव करूंगा यहां से, और उसके बाद इस ब्रैकेट को भी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये सिंपली अदफर रशीद देगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहां पे ना एक छोटी सी मिस्टेक है, हमारा तरीका गलत है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, जिसको अगर आप अभी फ्रेशर हो ना, ट्रस्ट मी, इंटरव्यू में 100 में से 100 बार आपको ये पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पे अटेंशन। अगर आप देखोगे यहां पे प्रिंट हो रहा है अदफर रशीद विद 2 ईज, 2 ई है यहां पे, लेकिन जो इस पर्सन का लास्ट नेम है ना, उसमें एक ही ई है। ये तो गलत है, क्योंकि पर्सन का एफ नेम खुद से डिसाइडेड है, एल नेम खुद से डिसाइडेड है, और मैं यहां पे इसको स्टैटिक प्रिंट कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसको बताऊं कि अदफर रशीद इस तरीके से प्रिंट नहीं करो, बल्कि इस ऑब्जेक्ट पे जाओ और इसी ऑब्जेक्ट के एफ नेम को लाओ, एल नेम को लाओ और उनको प्रिंट करो, ताकि मेरे पास रियल वैल्यूज आए जो उस पर्सन का है। तो मैं किस तरीके से करूंगा? आप बोलोगे आप सिंपली करो सर एक काम, चलो मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट को रिमूव करता हूं, आई डोंट नीड दिस। आप बोलोगे आप सिंपली करो, आप पर्सन ऑब्जेक्ट पे जाओ, वहां पे मेरे पास एल नेम है, उसके बाद प्लस करो एक स्पेस, उसके बाद प्लस करो पर्सन का जो एल नेम है उसको, और यहां पे मैं एफ नेम करता हूं। बहुत अच्छे तरीके से बिंदास हो गया, सॉल्व हमारा प्रॉब्लम। और अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये एक प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है। लेकिन यहां पे मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम कर रहा हूं, वो है पर्सन की। हो सकता है कि मेरे पास एक और मेथड है, एक और ऑब्जेक्ट है, समझना इस चीज को। और ये ट्रस्ट मी, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको, जो मैं कीवर्ड पर पढ़ाने जा रहा हूं, दिस कीवर्ड, वो पता तो है क्या है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है जब उनको इंटरव्यूअर एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है कि हम दिस कीवर्ड को क्यों यूज करते हैं, हम तो पर्सन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उस पे मैं आता हूं, तो इसको प्लीज अच्छे तरीके से देखना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सन हियर, आई कैन सिंपली यूज दिस कीवर्ड, और ट्रस्ट मी, जैसे मैं दिस कीवर्ड को यूज करूंगा, आप देखोगे अभी भी चल रहा है। तो दिस कीवर्ड और पर्सन इस वाले सिनेरियो में सेम है। अब समझना है दिस कीवर्ड क्या है। तो इसीलिए मैं एक और फाइल बनाता हूं जिसका नाम होगा this.js, और सबसे पहले इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं। सो वेर माई पर्सन ओवर देयर इज इक्वल्स टू,
आई विल सिंपली से नेम इज इक्वल्स टू अदफर, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो से एज इज इक्वल्स टू 28। उसके बाद मैं सिंपली बताऊंगा, एक मेथड को डिफाइन करूंगा जिस मेथड का नाम होगा से माई नेम और से माई एज। इसी के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यहां पे एरर क्यों है? यहां पे एरर है, ओके, आई एम मिसिंग कॉमा, परफेक्ट। सो नाउ इफ आई सिंपली गो हियर, मैं इसको बताऊंगा कंसोल करो। क्या कंसोल करोगे? कंसोल करो दिस डॉट एज को, बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पे चलते हैं, मैं इसको बताऊंगा ये जो पर्सन है इसी के से माई एज को कॉल करो। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे 28 बताएगा। इसी दिस की जगह मैं यहां पे बताऊंगा पर्सन। अब जब मैंने पर्सन किया ना और एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे 28। तो चाहे मैं पर्सन लिखूं यहां पे दिस लिखूं, दोनों चल रहे हैं। अब यहां पे समझना है दिस कीवर्ड क्या है। देखो सिंपली दिस कीवर्ड कुछ नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट है, हमेशा याद रखना। दिस जहां पे भी आप दिस को यूज कर रहे हो ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड दिस विल ऑलवेज पॉइंट। तो ये एक रेफरेंस है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंट करता है टू द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। इट बिलोंग्स टू मतलब इट बिलोंग्स टू। आप इस दिस कीवर्ड को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके अंदर दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। आप दिस कीवर्ड को फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है मैं यहां पे दिस को यूज करूंगा, कहीं पे भी। तो जिस भी जगह पे आप दिस कीवर्ड को यूज करोगे ना, उस जगह पे जो उसका नियरेस्ट स्कोप होगा ना, हमने थर्ड वीडियो में, थर्ड सेशन में समझा था जावास्क्रिप्ट किस तरीके से अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि मेमोरी जो है, स्कोप जो है, वो खुद एक ऑब्जेक्ट होता है। याद है जब मैंने स्कोप दिखाया था आपको ब्राउजर में, वहां पे जब हम स्कोप को एक्सपैंड करते थे तो की वैल्यू पेयर होता था। तो हर कोई चीज जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही होता है, तो स्कोप भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जहां पे भी आप दिस कीवर्ड को यूज करते हैं ना, उस टाइम पे वो किस स्कोप में, किस ऑब्जेक्ट में, वो उसी को रेफर करेगा, वो उसी को पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब नहीं है कि दिस फिक्स्ड है, कि दिस हमेशा इस चीज को पॉइंट करेगा, नहीं, बल्कि हम कहां पे यूज कर रहे हैं उस जगह को ये पॉइंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि दिस कीवर्ड क्या है। मैं यहां पे इसको एक सेकंड के लिए कमेंट करता हूं। मैं यहां पे एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम होगा this.html, परफेक्ट। इसमें एक सिंपल बॉयलर प्लेट बनाता हूं और मैं यहां पे जाऊंगा सिंपली इस इंडेक्स के साथ, इस this.html के साथ मैं अपने इस h1 टैग को डालूंगा और लिखूंगा दिस कीवर्ड, कुछ इस तरीके से। देखना, समझना प्लीज। और अब मैं यहां पे क्या काम करूंगा, आई विल सिंपली गो एंड पॉइंट माई this.js विद दिस फाइल। तो इसके साथ, इस HTML वेब डॉक्यूमेंट के साथ ये दिस कीवर्ड है। अब इस पूरी की पूरी this.js में मैं सिंपली एक ही चीज यूज करूंगा, दैट इज console.log this, परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल चीज, ये मैंने पढ़ाई है सेशन 3 में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे अपना कमेंट बताओगे। मुझे बताओ, जब मैं अपना एक वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने एक this.html क्रिएट किया, इसके अराउंड एक टैब ओपन होगा और जावास्क्रिप्ट इसी वेब डॉक्यूमेंट के अराउंड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? जल्दी से मुझे चैट में बताओ कि ये जो पूरा का पूरा वेब पेज है, पूरा का पूरा टैब है, ये टैब जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? उस ऑब्जेक्ट का नाम है विंडो। तो ये जो पूरी की पूरी फाइल है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये एक विंडो ऑब्जेक्ट है। और इस टाइम पे अगर आप इसके अराउंड जो मैंने फाइल क्रिएट की है उसमें मैंने एक कोड लिखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस वक्त ये जो console.log this है ये ग्लोबल स्कोप में है, मतलब ये विंडो को पॉइंट कर रहा है। ऑफ कोर्स, इसीलिए जब मैं आउटपुट में जाऊंगा ना कंसोल में, आप देखोगे मेरे पास विंडो आ रहा है, तो ये विंडो को पॉइंट कर रहा है, तो ग्लोबल स्कोप को पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी ग्लोबल स्कोप में, तो नियरेस्ट ये किसको स्कोप रेफर कर रहा है? विंडो को। बहुत अच्छे। ऑन द सेम टाइम अब अगर मैं इस this.html के साथ लिंक नहीं करूंगा, मैं इसको इसी VS कोड में प्रिंट करूंगा, अभी भी तो ये ग्लोबल स्कोप है, बट ये विंडो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी वेब डॉक्यूमेंट के साथ रिप्रेजेंट नहीं है। ये ब्राउजर और जावास्क्रिप्ट के बीच में जो इंटरफेस है ना, उसको विंडो कहते हैं। हमेशा याद रखना, आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे जब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे।
बट यहां पे अगर मैं इसको इस फाइल को क्लोज करूं, मैं ब्राउजर में नहीं, इसी Node.js इंजन में इसको पॉइंट करना चाहता हूं, अभी भी तो कोड वही है। इससे पहले जब मैंने इसको इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किया, इस दिस कीवर्ड ने विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर किया। और अगर आप देखोगे यहां पे मेरे ही ब्राउजर में जब मैं इसको ओपन करूं, कितनी की वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं, मैं यहां पे अगर आप देखोगे किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि दिस इस पूरी की पूरी विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफर कर रहा है। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं इसको वेब डॉक्यूमेंट के साथ लिंक नहीं करूंगा, Node.js इंजन में प्रिंट करूंगा, ये अभी भी ग्लोबल स्कोप को ही रेफर कर रहा है, अभी भी विंडो ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। बाय दैट आई मीन Node.js को, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो दिस देखो कैसे दो तरीके से सेम कोड, मैंने कोड चेंज नहीं किया। तो जब वेब डॉक्यूमेंट पे जब मैं इसको लिंक कर रहा हूं, तो उस टाइम पे दिस विंडो को रेफर कर रहा है। जब मैं वेब डॉक्यूमेंट नहीं Node.js को रेफर कर रहा हूं, तो Node.js के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब चलते हैं एक और चीज, मैं यहां पे इस दिस कीवर्ड को ना रिमूव करता हूं। मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा एक वेरिएबल वैर a इज इक्वल्स टू 10। ओके, जैसे मैंने वैर a इज इक्वल्स 10 लिखा, ये अभी भी ऑफ कोर्स इस this.html के साथ लिंक है, तो मैं यहां पे जाऊंगा और मैं अपने विंडो को प्रिंट करूंगा, ठीक है ना, विंडो। और जैसे मैंने विंडो लिखा, वेरिएबल का नाम क्या था a, तो आप देखोगे डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में ही इसने a को ऐड किया, बहुत अच्छे तरीके से। अभी हमें समझा कि ये जो पूरी की पूरी वेब डॉक्यूमेंट है, ये एक विंडो है, और इसी विंडो में मैं a को कॉल कर रहा हूं, आई मीन क्रिएट कर रहा हूं, और आप देख पा रहे हो कि a विंडो में ही क्रिएट हो गया। तो अगर मैं यहां पे सिंपली इसको बताऊंगा कि विंडो के अंदर जाओ और उसी में a है उसको प्रिंट करो, आप देखोगे 10 है ना। बट ऑन द सेम टाइम यहां पे जब मैं जाऊंगा, मैं करूंगा console.log window.a। ऑफ कोर्स यहां पे अगर आप देखोगे अभी कंसोल में 10 आ गए, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपको नहीं लगता इस जगह पे विंडो की जगह, विंडो को पॉइंट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक कीवर्ड है जो कि दिस कीवर्ड, दिस ऑलरेडी विंडो को प्रिंट कर रहा है, दिस डॉट ए। तो अगर मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे 10 आ रहा है, अभी भी 10 आ रहा है। तो यह है दिस कीवर्ड। तो इसको मैं ग्लोबल में जब डिफाइन करूंगा डायरेक्टली, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं इसको रिमूव करता हूं। अब यहां पे इसी फंक्शन को मैं अनकमेंट करूंगा। अब समझो, अब कहां पे मैं इस दिस कीवर्ड को एक्सेस कर रहा हूं। अब मैं इसको ग्लोबल में क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इसको पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर रहा हूं। जब मैं इसको पर्सन के अंदर डिफाइन कर रहा हूं ना, दिस कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है? इट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। इट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। Does this keyword right now, according to the code structure, belong to window? The answer is no. It belongs to this person. Nearest object कौन है इसका? Person है। Nearest object window नहीं, अभी person है। इसीलिए जब मैं इसको कॉल करूंगा, आप देखोगे क्लियरली मेरे पास ये पर्सन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दिस कीवर्ड पॉइंट कर रहा है पर्सन को, ठीक है। अब हमारा इंटेंशन क्या था? अब आते हैं मेन सवाल पे जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। मुझे तो एटलीस्ट जब मैं पहले इंटरव्यू देता था ना, 1000 बार पूछा गया है। समझना इस सवाल को। सवाल यह है कि यहां पे मेरे पास मैं पर्सन को यूज करके इस ऑब्जेक्ट पे रेफर कर सकता हूं, लेकिन मैं दिस कीवर्ड को क्यों यूज करूंगा? चलिए इसका जवाब समझते हैं। मैं यहां पे एक और सेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं। बाय दैट आई मीन सेम स्ट्रक्चर को, सेम चीज को, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए, जिसका नाम मेरे पास है मनोज, लेट सपोज, और जिसकी एज 22 नहीं 30, 28 नहीं 38 है। और यहां पे इंस्टेड ऑफ पर्सन आई विल सिंपली से पर्सन 2। बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं यहां पे इसको कॉल करूंगा पर्सन 2 के लिए, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे यू शुड बी एबल टू सी प्रॉपरली मेरे पास, ओके परफेक्ट, 28 38 है। थोड़ा सा हैंग हो गया था, परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से। आपको नहीं लग रहा है कि आप सिंस पर्सन और पर्सन 2 को क्रिएट कर रहे हो, आप इस वाली चीज को रिपीट कर रहे हो? यू आर रिपीटिंग इट, ऑफ कोर्स यस। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग से माई एज, यहां पे इस तरीके से फंक्शन, सिंस लॉजिक सेम है, मैं यहां पे क्या काम करूंगा इसको बताऊंगा। सिंपली पॉइंट करो पर्सन के अंदर से माई एज है उसको, तो पर्सन के अंदर जो से माई एज मेथड है उसको पॉइंट करो। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, दोनों इंस्टेंसेस में 28 देगा। अब क्या हो रहा है? अब सिंस मैंने यहां पे पर्सन लिखा है,
तो यह हमेशा पर्सन को ही पॉइंट करेगा। बट जब मैं पर्सन 2 के अंदर इस मेथड को कॉल कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन को ही पॉइंट करना चाहिए, इसको इस केस में पर्सन 2 पे पॉइंट करना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा, इसको दिस कीवर्ड से चेंज करूंगा। जब मैंने इसको दिस कीवर्ड से चेंज किया, इसका मतलब क्या है, जहां पे भी इस फंक्शन को कॉल करोगे उस टाइम पे ये जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसको कॉल करो। तो यहां पे पर्सन डॉट सेम में एज को जब कॉल करेंगे, नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, क्लियरली सी 28 एंड 38। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि दिस का मतलब क्या है। जिस जगह पे मैं इसको यूज कर रहा हूं उस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये उसको पॉइंट करो। अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये पर्सन को ही हार्ड कोडली रेफर नहीं कर रहा है, जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं रेफर कर रहा हूं उसको पॉइंट कर रहा है। आई होप दिस मेक्स सेंस। इसी चीज को मैं एक और तरीके से डिफाइन करता हूं। मैं यहां पे डिफाइन करूंगा फंक्शन को, उसका नाम रखूंगा से माई एज, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहां पे मैं बताऊंगा इसको कंसोल करो पर्सन डॉट एज को, पर्सन डॉट एज को, बहुत अच्छे तरीके से। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग माई फंक्शन हियर, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग माई फंक्शन लाइक दिस, मैं क्या काम करूंगा, दोनों इंस्टेंसेस में से माई एज को कॉल करूंगा। तो से माई एज पॉइंट टू दिस फंक्शन, से माई एज पॉइंट टू दिस फंक्शन, बहुत अच्छे तरीके से। अब जब मैं इस इंस्टेंस में, मेरी एक फंक्शन एक्सटर्नली क्रिएटेड है, एक बार डिफाइन के सेम फंक्शन को मैं 2 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट कर सकता हूं। जब मैं पर्सन के लिए से माई एज कर रहा हूं तो ये इस फंक्शन पे जाएगा, इसको प्रिंट करेगा। तो उस टाइम पे जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देखोगे 28 है। क्यों? क्योंकि पर्सन के अंदर प्रॉपर्टी 28 है। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूंगा और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 28 दोनों में। क्यों? क्योंकि इवन इसके अंदर भी ये पर्सन को ही पॉइंट कर रहा है। बट क्या हम चाहते हैं? नहीं, हम क्या चाहते हैं कि जब मैं इसके अंदर कॉल करूंगा उस टाइम पे पर्सन को पॉइंट करो, जब मैं इसके अंदर कॉल करूंगा उस टाइम पे इसको कॉल करो। तो जिस भी जगह पे, जहां पे भी मैं इसको यूज कर रहा हूं उसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करो। तो इसीलिए मैं यहां पे पर्सन नहीं, दिस को यूज करूंगा। क्या करूंगा? दिस को यूज। अब अगर मैं इसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो जिस भी जगह पे मैं इस दिस को यूज कर रहा हूं ये उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये है हमारे पास दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब इसको क्लोज करते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए यहां पे। तो आई होप यहां पे आपको समझ आ गया होगा कि मैं दिस कीवर्ड क्यों यूज कर रहा है। अगर समझ आ गया कमेंट में बताना कि प्रॉपर्ली समझ आया कि क्या कंफ्यूजन है। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस इंस्टेंस में इस वाली चीज को, we should be able to clearly see Adfar Rashid properly चल गया। बट ऑन द सेम टाइम हमने फंक्शंस की और एक रिप्रेजेंटेशन देखी है, वो है फैट एरो फंक्शंस। तो अगर मैं यहां पे एक और फंक्शन डिफाइन करता हूं, से माई एज, अब इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ए मेथड लाइक दैट आई विल सिंपली से सेम चीज कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एज। अब मैं नॉर्मल फंक्शन मेथड नहीं डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन ही है, अभी भी फंक्शन है, अभी भी मेथड ही है, लेकिन अभी फैट एरो फंक्शन है। तो अगर मैं यहां पे अब अपने पर्सन के ऊपर कॉल करूंगा से माई एज कुछ इस तरीके से, एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी इट्स अनडिफाइंड। क्यों? हमेशा याद रखना, फैट एरो फंक्शंस हमेशा और हमेशा याद रखना, उनको दिस बाइंडेड नहीं होता है। मतलब फैट एरो फंक्शन के अराउंड मेरा जो दिस कीवर्ड है ये इस पर्सन को रेफर नहीं करेगा, और यही मैंने यहां पे भी आप सबके लिए रखा है। वी हैव अंडरस्टूड हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेथड भी हमने समझा, दिस कीवर्ड भी हमने समझा, एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस डू नॉट बाइंड देयर ओन दिस। तो वो लेक्सिकली जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं ना उसी को करेंगे। और यहां पे ऑफ कोर्स इस केस में अगर आप देखोगे ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो, तो विंडो के अंदर क्या एज है, ध्यान से नो। एक और चीज समझते हैं यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं यहां पे चलता हूं इसी दिस फंक्शन के अंदर, मैं इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, मैं यहां पे चलता हूं एंड लेट मी ट्राई टू कमेंट ऑल ऑफ दिस, और इसी कोड के ऊपर मैं इसको अब पॉइंट करता हूं। पहली चीज मुझे बताओ, अभी यहां पे दिस डॉट जेएस इस दिस डॉट एचटीएमएल को के कनेक्शन में है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट इस पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा, ऑफ कोर्स मेरा विंडो ऑब्जेक्ट यहां पे बन रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पे इस टाइम पे अगर मैं यहां पे इस कंसोल डॉट लॉग दिस पे जाऊंगा, ये क्या प्रिंट करेगा, मेरे पास विंडो, और आप वो देख भी पा रहे होंगे पूरा का पूरा विंडो है ना, पूरा का पूरा विंडो यहां पे अगर आप देखो है,
बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पे मेरा एक सवाल है, इस विंडो के अंदर जब मैं फैट एरो फंक्शन को पॉइंट कर रहा हूं तो क्या दिस कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा? नहीं, वो हमने समझा। मैं यहां पे इस एज को भी रिमूव करूंगा। अब मैं पॉइंट दिस को कर रहा हूं, अगर मैं इसके अंदर दिस को पॉइंट कर रहा हूं, समझना इस चीज को, से माई नेम के सामने प्रॉपर फंक्शन है, उसके अंदर दिस को पॉइंट कर रहा हूं। से माई एज, यहां पे फैट एरो फंक्शन, उसके अंदर दिस को पॉइंट कर रहा हूं। सेम लॉजिक है, दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन है, ये फैट एरो फंक्शन है। फैट एरो फंक्शन का अपना दिस नहीं होता, इसका है। ये पॉइंट करेगा प्रॉपर्ली जिस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ये नहीं करता है। आप समझते हैं फिर ये किसको करेगा? यहां पे जब आप देखोगे, आप देख रहे हो कि ये जो मेरे पास से माई नेम है, ये कर रहा है विंडो ऑब्जेक्ट, सॉरी पर्सन को प्रिंट, ये कर रहा है विंडो को। तो ये अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है, ये कर रहा है विंडो को। अब यहां पे मैं क्या काम करूंगा, मैं अपने से माई एज को भी कॉल करूंगा। जैसे ही मैंने सेम, आप देखो ये भी विंडो को ही रेफर कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला ये जो लेक्सिकली जिस जो भी इसका ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करेगा, और इस टाइम पे वो विंडो है। तो यहां पे ये पॉइंट कर रहा है विंडो को। क्या विंडो में एज है? द आंसर इज नो। बट अगर मैं विंडो में अब एज को प्रिंट करूंगा, एज इज इक्वल टू 4576, और यहां पे मैं प्रिंट करूंगा दिस डॉट एज, आप क्लियरली देखोगे ये प्रॉपर्ली 4567 को प्रिंट करेगा। तो इस टाइम पे फैट एरो फंक्शंस का जब भी आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूसेज होगा दिस कीवर्ड का, आप फंक्शन को यूज करोगे अगर आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि जो उसका मेन है ऑब्जेक्ट लेक्सिकली, तो उस इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन यूज फैट एरो फंक्शन। आई होप दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर। ये तो हो गया हमारे पास एरो फंक्शन एंड दिस कीवर्ड। अब चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पास, दैट इज ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या है इसका? इस टॉपिक को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड टू ऑपरेटर्स, जो टेक्निकली मुझे लास्ट एरेज वाली क्लास में पढ़ाना चाहिए था, बट आई अनफॉर्चुनेटली फॉरगॉट दैट। बट आज के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ऑफकोर्स पूछा जाता है 80 to 90% ऑफ टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑपरेटर्स? वन इज रेस्ट ऑपरेटर, अनदर वन इज सेपरेट ऑपरेटर। डिफरेंस क्या है रेस्ट और सेपरेट ऑपरेटर के बीच में, समझते हैं। हमारे पास, मैं यहां पे एक फाइल क्रिएट करता हूं विद द नेम ऑफ सेपरेट वर्सेस रेस्ट। क्या मतलब है इसका? सेपरेट और रेस्ट होते क्या है, समझते हैं। मेरे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो इन्यूमरेबल है और जिसपे हम लूप कर सकते हैं, जो स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, एरेज या ऑब्जेक्ट्स। यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो हैव नेम इज इक्वल्स टू अदफर, परफेक्ट, कॉमा एज इज इक्वल्स टू 28। यहां पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज है तो मैं इस पे लूप कर सकता हूं। क्या आप एक नंबर पे लूप कर सकते हो? नहीं, आप इन्यूमरेट लूप कर सकते हो ओबीजे पे, हाँ है ना, परफेक्ट। अब इस केस में मेरे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिनकी प्रॉपर्टीज को मैं स्प्रेड कर सकता हूं, फैला सकता हूं किसी और जगह पे। समझना इस चीज को। मैं चाहता हूं एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो कलेक्शन है उसको मैं कहीं और पे फैलाना चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं सेपरेट ऑपरेटर यूज करूंगा। मतलब मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मुझे obj2 क्रिएट करना है, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इसके अंदर ये जो obj है इसकी प्रॉपर्टीज को सेपरेट करना है, उसके पास और अपनी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इसके अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी है जो है सिटी। सिटी क्या है? सिटी है श्रीनगर। उसके बाद मेरे पास हाइट है, हाइट क्या है मेरे पास? 5/. अब मेरे पास इसके अंदर और दो प्रॉपर्टीज है, नेम अदफर एज 27, बट आपको नहीं लगता वो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किए हैं कहीं पे? तो क्यों ना मैं उसको बताऊं, उसी ऑब्जेक्ट पे जाओ, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनको सेपरेट करो। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? डॉट 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 ओबीजे। तो डॉट 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 इज सेपरेट ऑपरेटर। उसके बाद उसके सामने जो वैल्यू में डालता हूं उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनको सिंपली फैलाओ। मतलब मैं यहां पे इसको बता रहा हूं, आप एक काम करो, इन दो प्रॉपर्टीज को तो आप यहां पे रखो ही, बट इन दो प्रॉपर्टीज को सारी आप यहां पे रखो ही, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है कॉमा के बाद उन दो प्रॉपर्टीज को यहां पे डालो। मतलब ये क्या करेगा? नेम इज इक्वल अदफर एज इज इक्वल 27, सेपरेट करेगा, फैलाना। सेपरेट मतलब फैलाना। तो अब अगर इस इंस्टेंस में अगर मैं यहां पे जाऊंगा एंड सिंपली से कंसोल डॉट लॉग माय obj2 एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, वी कैन क्लियरली सी ये मुझे
उन दो प्रॉपर्टीज को OBJ2 में सेपरेट कर रहा है, यह सेपरेट ऑपरेटर। बट ऑन द सेम टाइम हमने एक टाइम यहां पे समझा कि 3 डॉट्स का यूसेज, इसको हम कहते हैं सेपरेट ऑपरेटर। बट ट्रस्ट मी, जावास्क्रिप्ट में जब मैं एक और इंस्टेंस में, किसी और सिनेरियो में 3 डॉट्स को यूज करता हूं ना, उसी को हम रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेम है, सेम सिंबल्स यूज करते हैं, सेम तरीका है, लेकिन सेपरेट और रेस्ट है। मैं बताता हूं डिफरेंस। हम यहां पे इसी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए ना एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है? आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे कि किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। फंक्शन है ऐड। अब उसमें क्या है, मैं करना चाहता हूं 3 नंबर्स को ऐड, A, B, C। मैं करूंगा console.log A + B + C। अब अगर मैं यहां पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इफ आई सिंपली से ऐड, आई कैन सिंपली से 4, 5, 6 बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई कैन क्लियरली सी 15। बट चेंज करते हैं थोड़ा सिनेरियो। यहां पे जो मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं ना, मैं खुद से दे रहा हूं 4, 5, 6, लेकिन हो सकता है ये मुझे डेटाबेस से आ रहा है और डेटाबेस से मुझे एरे ऑफ नंबर्स आ रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा, आई विल सिंपली वैर, मेरे पास डीबी से डेटा आ रहा है 4, 5, 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्हीं 3 को एज आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन में पास करना है। तो मैं क्या बताऊंगा इसको, आप एक काम करो, आप सिंपली जो डीबी वेरिएबल के अंदर एरे में जो नंबर्स हैं उनको सेपरेट करो। ऑफ कोर्स इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, वी शुड बी क्लियरली एबल टू सी 11, 4, 5, 9, 9 + 2 11। तो ये क्या है, ये सेपरेट ऑपरेटर, कि मैं जिस टाइम पे मुझे काफी सारे इनडिफिनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, उस केस में मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं अच्छे तरीके से। अब दूसरा इंस्टेंस है रेस्ट ऑपरेटर का। समझना इस चीज को, मेरे पास फंक्शन है ऐड और उसके अंदर मेरे पास कुछ इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हैं। मतलब मुझे नहीं पता आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, बस मुझे पता है कि आर्ग्यूमेंट्स काफी सारे आ रहे हैं मेरे पास। अब इसमें मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है। कैसे करूंगा, मैं बताऊंगा फंक्शन कुछ इस तरीके से। जो सबसे वियर्ड डिजाइन आप फॉलो करोगे इस केस में, वो है A, B, C, D, E, F, G, H, J, पता नहीं क्या क्या I, J, K, L, है ना? बट कितना डिफाइन करो, कितने पैरामीटर्स को डिफाइन करोगे? अब यहां पे आप बताओगे नहीं सर, हमें बेटर तरीका चाहिए, क्योंकि हाँ हो सकता है इस इंस्टेंस में ये 10 आर्ग्यूमेंट से तो आप 10 पैरामीटर्स को डिफाइन करोगे, हो सकता है। बट अगर मैं 20 करूंगा पास 30, मुझे नहीं पता कितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे, तो उस इंस्टेंस में क्या करोगे? अब इसमें हमें क्या चाहिए, एक बहुत ही अच्छा तरीका। इस टाइम पे इस इंस्टेंस में अगर आप इस सिनेरियो को समझोगे, मेरे पास ऑलरेडी जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी फैले हुए हैं, दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड आउट। नाउ वी हैव टू पैक देम इनटू वन। दिस इज व्हाट वी मीन बाय रेस्ट ऑपरेटर। So we have a scenario where the values are already separated out and we just have to pack them into one. And this is what we mean by rest operator. तो मैं यहां पे क्या काम करूंगा, I will simply say ... num इस तरीके से। और इस केस में क्या हुआ, अब मैं num को सेपरेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी है आर्ग्यूमेंट्स, उनको पैक कर रहा हूं into one। और अगर मैं इसको करूंगा console.log my ... num, sorry not ... num but num, and if I try to execute this, you can clearly see array of all these numbers। तो मेरे पास arrays हो गए कुछ इस तरीके से। समझ गई बात? So यहां पे मेरे पास एक arrays में पैक हो रहा है। इस इंस्टेंस में क्या था, array ऑलरेडी था, उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं। This is what we mean by rest and separate operator। अब ये मुझे आया था याद डिस्ट्रक्चरिंग के अराउंड, और हम सेपरेट ऑपरेटर को यूज करेंगे। अचानक मुझे याद आ गया, क्योंकि हमने सेपरेट और रेस्ट ऑपरेटर को लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको ये पता होनी चाहिए इस एग्जांपल के साथ। अगर आप इस एग्जांपल के साथ इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे ना, ट्रस्ट मी आपको जवाब दे देंगे उसी टाइम पे, ठीक है ना? तो प्लीज इसको प्रॉपर्ली समझना। अब यहां पे मैं एक और फाइल बनाता हूं विद द नेम एज destructuring.js। मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। मेरे पास एक फंक्शन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। अब मुझे क्या है काम, मैंने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया, मेरी प्रोग्रामिंग में एक ऐसा सिनेरियो आया जिसमें मुझे इस एफ नेम और एल नेम को काफी ज्यादा यूज करना है, काफी ज्यादा। मैं इसको 10 बार 20 बार यूज कर रहा हूं। अब मैं हर जगह पे
पर्सन डॉट एफ नेम लिखूंगा, पर्सन डॉट एल नेम लिखूंगा? द आंसर इज नो। मैं लिख सकता हूं ऑफ कोर्स, बट मैं चाहता हूं कि मैं इस एफ नेम और एल नेम को एक बेटर आइडेंटिफायर दूं। Instead of writing person.f name, person.l name every single time, I simply want to write f name, l name everywhere. What will I do? Destructuring. तो मैं इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, दो वेरिएबल्स जो दो कीज हैं मेरे पास, l नेम और f नेम, उनको डिस्ट्रक्चर करो। किससे? पर्सन से। तो इसने क्या किया, पर्सन के अंदर दो की वैल्यू पेयर्स हैं। इंस्टेड ऑफ नाउ एवरीवेयर राइटिंग पर्सन डॉट एफ नेम, पर्सन डॉट एल नेम, अब मैं सिंपली करूंगा काम, कंसोल डॉट लॉग एफ नेम लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग एल नेम लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन दो कीज को डिस्ट्रक्चर किया पर्सन से। तो हर जगह पे अब मुझे जरूरत नहीं है मैं पर्सन डॉट दिस, पर्सन डॉट दैट लिखूंगा, नहीं। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी अदफर रशीद। ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग। इस कंसेप्ट को हम डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। मैं यहां पे एल नेम की जगह एज लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे ही की को एज के साथ मैप करेगा, नहीं, एज को एज के साथ मैप करेगा। तो अगर मैं यहां पे एज लिखूंगा तो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग पर्सन डॉट एज एवरीवेयर, आई हैव एज, तो एज वेरिएबल के अंदर पर्सन डॉट एज चला गया। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। और ऐसा नहीं कि ये खाली सिंपल मेरे पास ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ये एरेज पे भी हो सकता है। मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास है 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें मेरे पास क्या है, जो 3 है, 3 ये मेरे पास एक यूनिक नंबर है जिसको मुझे काफी ज्यादा यूज करना है। तो इसके मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा वैर एंड देन आई विल सिंपली से a ओवर देयर इज इक्वल्स टू व्हाट, ARR, वैर a इज इक्वल्स टू ARR। और अगर मैं इस इंस्टेंस में कंसोल डॉट लॉग a करूंगा एंड इफ आई सिंपली गो से कंसोल डॉट लॉग a, वी शुड बी एबल टू क्लियरली सी a इज 3। अब यहां पे ऐसा नहीं कि मतलब मैं 5 को नहीं, इस केस में मुझे प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना होगा। तो दूसरा दूसरे में जाएगा, तीसरा तीसरे में जाएगा। एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस नाउ, वी कैन क्लियरली सी A, B, C। तो इस इंस्टेंस में मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे 3, 4, 5 प्रॉपरली है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट। और अगर मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा, आप देखोगे अनडिफाइंड। तो वी डू नॉट वांट दिस। इसमें सिंपली ये पूरा का पूरे एरे को सी में डिस्ट्रक्चर कर रहा है। तो बेटर है इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालना और प्रॉपर्ली डिस्ट्रक्चर करना। तो ये काफी ज्यादा यूज होता है डिस्ट्रक्चरिंग का, स्पेशली वेब डेवलपमेंट में, और रिएक्ट में आप ज्यादा इसको काफी ज्यादा यूज करोगे। ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रक्चरिंग। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। आपको याद होगा लास्ट सेशन में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एरेज, हमने काफी सारे लूपिंग टेक्निक्स देखे थे। मैप के थ्रू हम एरेज पे लूप कर सकते हैं, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, वो सारे के सारे लूपिंग मेथड्स थे। हमने एक लूप नहीं पढ़ा था वहां पे, जो मैं अगेन भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। उस लूप को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे फॉर इन लूप पे। उसको हम कहते हैं फॉर ऑफ लूप। सो लेट मी सिंपली गो एंड क्रिएट अ फाइल विद द नेम ऑफ फॉर ऑफ। ये क्या लूप है? ये एक ऐसा लूप है जिसको हम एरेज पे काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पे डिफाइन करूंगा वैर ARR इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, 8। मुझे इस पे लूप करना होगा, आई कैन सिंपली फॉर लूप। बट अब अगर मैं यहां पे करूंगा फॉर, सिंपल सिंटेक्स है, लेट, उसके बाद जो इटरेट है उसको डिफाइन करो आई, फिर ऑफ कीवर्ड ऑन ARR। फॉर ऑफ लूप इसे कहते हैं। ये एक वेरिएबल है जिसको भी आप इसको आइटम भी नाम रख सकते हो, आप इसको XY, एक आइडेंटिफायर है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट माई आइटम ऑफ ARR, मतलब इस पे लूप करो, एक एक करके आइटम के अंदर इन वैल्यूज को डालो। तो कंसोल डॉट लॉग माई आइटम, यू कैन क्लियरली सी एज सून एज आई एग्जीक्यूट दिस, वी आर एबल टू सी 4, 5, 6, 7, 8। हम अगर एक इसी आइटम को प्रिंट करना चाहते हैं, आई मीन these values over there properly, you can properly print them। इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। यहां पे ऐसा नहीं करना कि ये जो आइटम है ये इंडेक्स है, नहीं। आप प्लीज एंड प्लीज ये नहीं सोचना कि मैं ARR ऑफ आइटम करूंगा, ये इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये आइटम इटसेल्फ है, वैल्यू इटसेल्फ है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, ऑफ कोर्स ये नहीं देगा। अब यहां पे देखो, यहां पे 8 दे रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि जो यहां पे ARR आइटम पहले लूप में क्या है 4, तो ARR 4 क्या है 8, तो ये दे रहा है। तो समझना कि ये इंडेक्स नहीं है, आइटम खुद है। तो इसीलिए आप कंसोल डॉट लॉग आइटम कर सकते हो। यहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया।
फॉर ऑफ लूप हमें समझ आ गया, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक लूपिंग टेक्निक है जो हम एरेज पे हमें जावास्क्रिप्ट ने दिया स्पेसिफिकली फॉर एरेज। इसी तरीके से मेरे पास ना ऑब्जेक्ट्स के लिए भी एक स्पेसिफिक लूप है जिसको हम कहते हैं फॉर इन लूप। बट अगर आप यहां पे डेफिनेशन देखो ना फॉर इन लूप की, इट इटरेट्स ओवर इन्यूमरेबल कीज। अब इन्यूमरेबल कीज का मतलब क्या है, इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपली, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बताओ इन्यूमरेबल क्या होता है, किसी किसी को कभी कभी। इन्यूमरेबल का मतलब सिंपली है वो वाली कीज एक ऑब्जेक्ट की जिसमें हम लूप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 10 कीज हैं, मैं नहीं चाहता कि लूपिंग में 4 ऐसी कीज जो लूपिंग में मिस हो जाए, मैं चाहता हूं ऐसा, मैं नहीं चाहता हर किसी की पे लूप हो जाए। समझ रहे हो? एक ऑब्जेक्ट है, इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज है। अब जब एक लूप में इस पे इंप्लीमेंट करूंगा फॉर इन लूप जैसे, मैं नहीं चाहता हर एक की पे मेरे पास लूप चले, वो विजिबल हो उस लूप में, तो वो इन्यूमरेबल नहीं है। जो भी किसी लूप में विजिबल है उसको हम इन्यूमरेबल कहते हैं। यह है इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज। अब यहां पे मैं अगर इस कोड में जाऊंगा, आई विल सिंपली डिफाइन ऑब्जेक्ट ओवर दियर, और इस ऑब्जेक्ट में मैं इन फंक्शंस को रिमूव करता हूं, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। और मैं यहां पे करूंगा फॉर लूप स्टार्ट, अगेन सिमिलर सिंटेक्स है, लेट की इन माय पर्सन। उसके बाद मैं चाहता हूं कंसोल डॉट लॉग करना, और उसके बाद सिंपली मैं अपनी की को प्रिंट करना चाहता हूं। अब यहां पे की किसे पॉइंट करता है? इस केस में आइटम इन वैल्यूज को एक एक करके। इस केस में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे कीज को रिप्रेजेंट करती है। तो जितनी भी कीज है ना, ये कीज को ही पॉइंट करती हैं। पहले लूप में इसको पॉइंट करेगी, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको। अब अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन डॉट की, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे मेरे पास सॉरी अनडिफाइंड है। व्हाई डू वी हैव अनडिफाइंड? person dot key, and if I try to execute this, it's undefined. Why do we have it undefined? क्योंकि की तो मेरे पास f name है। सॉरी, वेरी गुड। बताओ क्या है यहां पे? जब मैं f name, l name, age देता हूं ना, यहां पे जब वापस देता है ये स्ट्रिंग्स है, एंड वी डू नॉट हैव स्ट्रिंग्स। तो अगर मैं स्ट्रिंग की शेप में इसको एग्जीक्यूट करूंगा, पर्सन की स्क्वायर ब्रैकेट में, हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको स्ट्रिंग्स दे सकते हैं। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे चलेगी। समझ रहे हो? वहां पे उस इंस्टेंस में क्या हो रहा था, ये पर्सन डॉट डबल कोट्स में पर्सन दे रहा था, पर्सन डॉट डबल कोट्स में एल ने, पर्सन डॉट डबल कोट्स में एज। बट नहीं, जब मैं इस तरीके से इसको एक्सेस करूंगा, आप देखोगे चलेगा, चला भी। ये होता है फॉर इन लूप। लेकिन मुझे फॉर इन लूप नहीं पढ़ाना है, ऑनेस्टली मुझे इन्यूमरेबिलिटी पढ़ानी है। मेरा इंटेंशन यहां पे इन्यूमरेबिलिटी को एक्चुअली पढ़ाना है। अब यहां पे हम समझते हैं कि ये जो इन्यूमरेबिलिटी हम किसी भी एक की या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की कैसे देख सकते हैं। सिंपल है मेरे पास, मैं यहां पे बताऊंगा जो ऑब्जेक्ट लिटरल हैं उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट का नाम जो है पर्सन। अब इस इंस्टेंस में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, let me try to execute this, let me try to put this in a variable. So I will simply go put this in a variable where a is equals to this, and let me try to go and console this. So console.log a, जैसे ही मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगा, we should be able to see कि पर्सन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और उनके प्रॉपर्टीज डिस्क्रिप्टर्स क्या क्या। एफ नेम है जिसका वैल्यू अदफर है, राइटेबल है ट्रू है, इन्यूमरेबल है ट्रू है, कन्फिगरेबल है ट्रू है, एल नेम वैल्यू रशीद राइटेबल ट्रू। तो यहां पे जो मेरी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज है ना, आपके हिसाब से सिंपल प्रॉपर्टी की वैल्यू, लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजें क्रिएट होती है जो जावास्क्रिप्ट बनाता है। मेरे पास ये देखता है कि क्या ये राइटेबल है, क्या ये कन्फिगरेबल है, क्या ये इन्यूमरेबल है, और अगर इन्यूमरेबल है तो इसका मतलब इस पे लूप जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मैं इस पे लूप नहीं रखूं, मुझे एक प्रॉपर्टी की इन्हीं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स को ना अपडेट करना है। मैं चाहता हूं मैं किसी, लेट्स सपोज मुझे एफ नेम को अपडेट करना है, अदफर की जगह मुझे रखना है उमर, और मुझे इसकी इन्यूमरेबिलिटी को फॉल्स करना है। मैं कैसे करूंगा देखो, मैं इसको बताऊंगा अगेन ऑब्जेक्ट की लिटिल प्रॉपर्टी को यूज करके।
उसको बताऊंगा कि आप डिफाइन करो प्रॉपर्टी को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, डिफाइन प्रॉपर्टी। किसके लिए? मेरे पास पर्सन के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी है? मैं चाहता हूं प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज गो देयर, कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को इन्यूमरेबल फॉल्स करो, उसका वैल्यू भी चेंज करो। आप डिफाइन प्रॉपर्टी से कुछ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। क्या चाहते हो आप, क्या नहीं चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूं जो मेरा एल नेम है, उस एल नेम का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं डार बनाऊं, और उसके बाद इन्यूमरेबल जो है उसको मैं बनाऊं फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ट्रू था, बाय डिफॉल्ट ट्रू था। अब यहां पे कंट्रोल सी करके मैं यहां पे कंट्रोल वी देता हूं। ठीक है, क्या हुआ? यहां पे मैंने डिफाइन प्रॉपर्टी की, अच्छा मैंने सॉरी गलत को कॉपी किया। मैं इसको यहां पे कॉपी करता हूं, और अब अगर मैं इसी चीज को यहां पे प्रिंट करूं, देखते हैं क्या होता है। इफ आई नाउ गो एंड एग्जीक्यूट दिस, लेट्स ट्राई टू सी वेदर वी हैव अपडेटेड एनीथिंग और नॉट। तो जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, पहले इंस्टेंस में जो एल नेम था इन्यूमरेबल था, लेकिन अगर मैं दूसरे इंस्टेंस में, कहां पे, एल नेम इन्यूमरेबल फॉल्स है, और इसका जो वैल्यू है वो अपडेट हो गया। अब यहां पे इन्यूमरेबल जब मैंने इसका फॉल्स किया तो उससे हुआ क्या, मैं बताता हूं। अब उसके बाद अगर मैं इसी फॉर इन लूप को अनकमेंट करके, लेट मी सिंपली कॉपी दिस, और यहां पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। जैसे ही मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे लूप में, पहले लूप के अंदर अगर आप देखोगे, अब मेरे पास पहले तो अदफरशी 28 सारा का सारा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे रशीद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैंने इन्यूमरेबल फॉल्स किया। तो ये होता है इन्यूमरेबिलिटी की डेफिनेशन, कि वो लूप में अब विजिबल नहीं होगा। जब आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे इस पे लूप जब कोई चलाएगा, मुझे नहीं चाहिए ये की देयर, तो इस केस में आप इसको इन्यूमरेबिलिटी फॉल्स कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं। ये इन्यूमरेबिलिटी के अराउंड हमने समझा। मैं इसको कमेंट करता हूं, मैं इसको भी कमेंट करता हूं, डिस्क्रिप्टर्स को हम कमेंट करते हैं, इसको भी मैं कमेंट करता हूं, और इसको भी मैं कमेंट करता हूं। दो तीन मेथड्स और हैं जिनको हमें काफी इंपॉर्टेंट समझना है, इनका यूसेज काफी ज्यादा है ऑब्जेक्ट्स में। लाइक मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक मेथड है ऑब्जेक्ट्स का जिसको हम कहते हैं कीज। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और उसके बाद इसी कीज के अंदर किस ऑब्जेक्ट को आप पास करना चाहते हो। अब इसे होगा क्या, ये इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज है ना, एफ नेम, एल नेम, एज, ये उनको एक एरे में रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसके पास जाऊंगा यहां पे, where my keys is equal to this, and now if I try to console.log my key, we should be able to clearly see कि जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कीज में मेरे पास एरे के अंदर एफ नेम, एल नेम, एज हो गया। तो वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स डॉट कीज क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेरे पास कीज का एक एरे रिटर्न करता है। अब इसी चीज को मैंने इसी ऑब्जेक्ट पे इन्यूमरेबिलिटी, पहले ट्रू था, अब मैंने इन्यूमरेबिलिटी फॉल्स किया। अब मैं इसी चीज को प्रिंट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ना, आप देखोगे अब यहां पे एल नेम है ही नहीं। तो इवन ऑब्जेक्ट डॉट कीज में वही प्रॉपर्टीज कीज को ये रिटर्न करता है एरे में जो इन्यूमरेबल होंगी। अगर वो इन्यूमरेबल नहीं है तो ये उस एरे में इसको नहीं डालेगा। अगर इन्यूमरेबल है बाय डिफॉल्ट तो एरे में वो रिटर्न करेगा उन कीज को। उसी तरीके से मेरे पास एक और मेथड है, तो मैं इसको कमेंट करता हूं। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ये वैल्यूज क्या देगा, वैल्यूज सिंपली देगा जो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज के सामने वैल्यूज हैं, अदफर, रशीद, 28, ये उनको एक एरे में डालेगा। और उसी तरीके से यहां पे भी मैं वही मेथड यूज करता हूं, वैल्यूज। और जब मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे यहां पे वैल्यूज में इन्यूमरेबल जब था सारे के सारे वैल्यूज थे, लेकिन जब इन्यूमरेबल था अब नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उस पर लूप नहीं कर रहा है। आई होप दिस मेक्स सेंस। इसी तरीके से एक और मेथड है, कीज हमने समझा, रिटर्न्स एन एरे ऑफ कीज, वैल्यूज हमने समझा, रिटर्न्स एन एरे ऑफ वैल्यूज। एक और मेरे पास मेथड है, लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस एंड लेट मी ट्राई टू पेस्ट दिस, और मैं यहां पे एंट्रीज को दूंगा। और मैं यहां पे एंट्रीज, एक और मेथड है, लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस, और मैं यहां पे एक और मेथड को पेस्ट करूंगा जिसका नाम है एंट्रीज। एंट्रीज क्या करता है, अगेन इट रिटर्न्स एरे ऑफ एरेज, और उस इंडिविजुअल एरे में की वैल्यू पेयर्स होंगे। मतलब दिखाता हूं जिससे आपको ये समझ आएगा। इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट, यू कैन क्लियरली सी कि एक एरे है, उसके अंदर एरे हैं,
और उन एरेज में वो की वैल्यू पेयर्स है, एफ नेम अदफर, एल नेम रशीद, एज 28। लेकिन जब मैंने इन्यूमरेबिलिटी फॉल्स की, अब ये वाली एरे नहीं दे रहा है। तो ये होता है इन्यूमरेबिलिटी, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पे लूप करते हैं, कोई भी मेथड ऐसा जो लूप के बाद कुछ रिटर्न करेगा, अब ये लूप में विजिबल नहीं होगा। राइटेबल का मतलब क्या है? राइटेबल का मतलब है क्या हम इसको अपडेट कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप राइटेबल को इसी तरीके से डिफाइन प्रॉपर्टी में फॉल्स करोगे ना, फिर आप उसको अपडेट नहीं करोगे, वो फिक्स हो गया, इम्यूटेबल बन गया। आई होप दिस मेक सेंस। तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स को समझो। अगर मैं इंटरव्यू लूंगा ना, मैं ये वाली नॉलेज जरूर चेक करूंगा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स को अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो रीड कैसे कर सकते हैं? वी हैव अ मेथड कॉल्ड एज गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स। परफेक्ट। अब अपडेट कैसे कर सकते हैं किसी भी डिस्क्रिप्टर को? वी यूज डिफाइन प्रॉपर्टी। तो हमारे पास डिफाइन प्रॉपर्टी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टर को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स। एंड आई होप आपको इसका सिंटेक्स क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट कौन सी की और उसके बाद उसकी क्या क्या चीजें चेंज कर रही हैं। उन चार में से वैल्यू, इन्यूमरेबिलिटी, राइटेबल और कॉन्फ़िगरेबल, उन चार में से आप कोई भी चेंज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज होती क्या है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तीनों के तीनों मेथड्स हमने समझा। ऑब्जेक्ट डॉट कीज एरेज ऑफ कीज को रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ डॉट वैल्यूज एरे ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज एरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करता है। अब यहां पे है मेरे पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंट्रीज, मतलब मेरे पास ये एरे, अगर मेरे पास जो ये मुझे रिटर्न करेगा ना एंट्रीज ऑब्जेक्ट, वो एरे देता है। किस शेप का एरे देता है? इस तरीके से, इस तरीके की एक एरे देता। अब अगर मेरे पास ऐसी एक एरे है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज होता है, फ्रॉम एंट्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो वैल्यू है वेरिएबल, आई नो ये इस तरीके का एक एरे है। अब मैं यहां पे चलूंगा वेर, मुझे इससे वापस ओबीजे बनाना है। मैं क्या काम करूंगा? ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, और इसको मैं की दूंगा, ये वेरिएबल दूंगा। और मुझे पता है ये जो वेरिएबल है कुछ नहीं बल्कि ये है। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, वी शुड बी एबल टू क्लियरली सी, ऑल्दो मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, सॉरी, console.log my obj, and now if I try to execute this, we can clearly see it's an object of f name adfar age 28। अब आप बोलोगे सर इसमें l name और रशीद आया ही नहीं। ऑफ कोर्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिफाइन प्रॉपर्टी के बाद यूज किया। इसी चीज को अगर मैं यहां पे इससे पहले डिफाइन करूंगा, कंट्रोल सी, और मैं यहां पे डिफाइन करूंगा, वी शुड बी एबल टू सी इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। एफ नेम अदफर, एल नेम रशीद, एज 28। और दूसरे में जब मैंने डिफाइन प्रॉपर्टी इन्यूमरेबल को फॉल्स बनाया, उसके बाद ये वाली चीज नहीं है। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये हो गया एक और मेथड जिसको हम कहते हैं फ्रॉम एंट्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब एक और मेथड पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा मेथड है, क्यूट मेथड है, वो है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। हम चाहते हैं कॉपी करना, है ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में, सोर्स टू टारगेट। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड है। मतलब मेरे पास यहां पे कमेंट करता हूं मैं सबको यहां पे, एंड लेट मी ट्राई टू गो टू ऑब्जेक्ट्स बैक, and let's suppose I have this same object. Let me try to copy this and let me try to comment all of this code. Okay, so I have this object over here, and let me also try to remove these methods, like I don't need these, right? अब मैं यहां पे चाहता हूं मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं where person2, और इसमें मैं इसी पर्सन की प्रॉपर्टीज को डालूंगा। तो कैसे डालूंगा? सिंपली है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और जब हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को यूज करते हैं ना, वी सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। वी हैव सोर्स एंड टारगेट, और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि जरूरी मुझे ऑलरेडी पहले से ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होंगे। हम उसी टाइम पे इन दी मेथड्स हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली से ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। यहां पे होता है सबसे पहले टारगेट। टारगेट क्या है हमारा? है टारगेट सिंपली है कि हम क्या चाहते हैं बनाना। हम चाहते हैं person2 बनाना, तो मैं इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उसमें क्या चाहते हैं हम डालना? हम चाहते हैं डालना पर्सन, सिंपल एज दैट। तो एक वेरिएबल बनाओ और उसके बाद यहां पे उसमें असाइन करो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप सोर्स डालोगे पर्सन। तो टारगेट इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सोर्स इज द सेकंड। एंड इफ आई ट्राई टू गो एंड एग्जीक्यूट दिस, तो person2 को मैं अगर मैं कॉल करूंगा एंड एज सून एज एग्जीक्यूट दिस, वी शुड बी एबल टू क्लियरली सी एक ऑब्जेक्ट बन गया।
तो ये होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, सिंपल चीज है। ये एक शैलो कॉपी क्रिएट करता है। अब शैलो कॉपी का मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट यह सिंपल मेथड एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कि कॉपी करने में हमें हेल्प कर देता है। सोर्स टू टारगेट अगर हमें कोई कॉपी करना है वी कैन डू दैट, है ना। या अगर हमें जरूरी नहीं है पर्सन में, यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 1, कॉमा b इज इक्वल टू 2, राइट, कॉमा c इज इक्वल टू 3। और अगर मैं इस केस में इसको एग्जीक्यूट करूंगा वी कैन क्लियरली सी कि यहां पे यही कॉपी हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में भी हम कह सकते हैं यूज होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्रिएट्स अ शैलो कॉपी। एज आई सेड शैलो कॉपी आई विल अंडरस्टैंड इन फ्यू मिनट्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन फ्यू मिनट्स। अगर मैं यहां पे उसके बाद लिखूंगा पर्सन, क्या ये चलेगा? a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 3, comma person. Do you think it will copy all of these properties if I try to execute this? You can clearly see मेरे पास a बन गया 1, b बन गया 2, c बन गया 3, person बन गया ऑब्जेक्ट। ये तो हम चाहते ही नहीं। अब यहां पे हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, इस चीज को समझना जरूरी है। हालांकि ये दिमाग में नहीं था बट ये वाली चीज देखिए मुझे याद आ गई। मैं यहां पे लेट्स सपोज एक ऐसी प्रॉपर्टी बना रहा हूं जिसका की नेम और वैल्यू सेम है, की और वैल्यू सेम है, सेम। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे एक रैंडम की है जिसका वैल्यू भी रैंडम ही है, समझ रहे हो? तो की और वैल्यू दोनों सेम है। आई मीन वैल्यू इसका रैंडम इज इक्वल रैंडम, की और वैल्यू दोनों सेम है। तो इस केस में अगर मैं यहां पे जाऊंगा कंसोल डॉट लॉग में पर्सन करूंगा एंड लेट मी ट्राई टू कमेंट दीज टू थिंग्स फॉर नाउ एंड ऑफ कोर्स इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट वैलिड एक की भी है नेम भी है चलेगा। अब जरूरी नहीं है मैं यहां पे इसको वैल्यू दूंगा, रैंडम बस हो गया। इसका मतलब ये खुद समझेगा कि रैंडम कूलन रैंडम, रैंडम ही रैंडम है, ठीक है ना। बस मुझे कॉमा डालना है, अगर मुझे इसके बाद और एक प्रॉपर्टी डालनी होगी और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना आप देखोगे अभी भी सेम आउटपुट है। क्या बता रहे हैं? रैंडम इज नॉट डिफाइंड। Random is not defined. Why would it say that? Perfect. Yes, of course, of course, of course, of course. देखो क्या हो रहा है यहां पे, जब मैंने रैंडम लिखा, ओके, रैंडम जब मैंने लिखा तो ये क्या ढूंढ रहेगा, क्या चाहता है, ये इस तरीके से इसको बनाएगा, रैंडम इज इक्वल टू रैंडम, डबल कोट्स में नहीं। तो जब ये डबल कोट्स में नहीं डालेगा ना रैंडम को ढूंढेगा, है ना, रैंडम है ही नहीं वेरिएबल। इसीलिए इस इंस्टेंस में मैं पहले यहां पे रैंडम को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, रैंडम इज इक्वल टू सपोज जी, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब यहां पे जरूरी नहीं है मैं रैंडम इज इक्वल टू रैंडम बनाऊंगा, ये आइडेंटिफायर है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा प्रॉपर तरीके से चला, बट इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वी कैन क्लियरली सी रैंडम इज इक्वल टू जी। आई होप समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हो सकता है मेरे पास यहां पे एक ऑलरेडी वेरिएबल डिफाइन करके हैं जिसका नाम है एल नेम, जिसके अंदर मेरे पास है रशीद, कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसी एल नेम को यहां पे डिफाइन करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, एल नेम पॉइंट टू एल नेम, लेकिन की भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे एल नेम कूलन एल नेम लिखूंगा, एल नेम लिखूंगा, इस तरीके से चलेगा। तो जब मैंने एल नेम इस तरीके से लिखा, इसने बताया एल नेम कूलन एल नेम, आइडेंटिफायर एल नेम, ये इसको पॉइंट करेगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना आप देखोगे मेरे पास चल गया बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से जब मैं यहां पे इस वाली चीज को, लेट मी ट्राई टू अनकमेंट दिस एंड लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस रैंडम फॉर नाउ, और जब मैं इस चीज को अनकमेंट करता हूं ना, ये यहां पे क्या समझ रहा है, पर्सन कूलन पर्सन, और पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑफकोर्स एक पर्सन की क्रिएट करेगा, उसके सामने पर्सन ऑब्जेक्ट डालेगा। यहां पे बता रहा है एल नेम डिफाइन नहीं है, सॉरी, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डिफाइन एल नेम कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैंने एल नेम को कमेंट किया था ना। सो नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वी कैन क्लियरली सी पर्सन के सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस केस में मैं क्या काम करूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पे ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट बने, पर्सन एक अलग की बने, नहीं, मैं चाहता हूं ये प्रॉपर्टीज यहां पे आई। तो मैं क्या काम करूंगा, सिंपली इस पर्सन को बोलूंगा आपके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको स्प्रेड करो। तो जब मैंने स्प्रेड किया उन वैल्यूज को, यू कैन क्लियरली सी एज सून एज आई एग्जीक्यूट दिस, मेरे पास डॉट 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 पर्सन आया, स्पेलिंग मिस्टेक है। इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वी कैन क्लियरली सी, अब इसने उन प्रॉपर्टीज को यहां पे सेपरेट किया, न कि एक अलग प्रॉपर्टी बनाई। तो आई होप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और कुछ 2-4 मेथड्स को ना जो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड काफी ज्यादा पूछते हैं, उनको बोलते हैं, उनको समझते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज।
फ्रीज मतलब क्या एक बार मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इसमें कोई चेंज कर पाऊं किसी भी प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे चलता हूं एंड लेट मी सिंपली गो टू दिस पर्सन ऑब्जेक्ट। ओके, इस पर्सन ऑब्जेक्ट में मैं सिंपली ऑब्जेक्ट लेटर को यूज करूंगा, इसको बताऊंगा फ्रीज करूं। किसको फ्रीज करोगे आप? सिंपली आप करोगे मेरे पर्सन को फ्रीज, जो मेरा पर्सन है उसको फ्रीज करोगे। अब जब मैंने इसको फ्रीज किया, क्या कह रहा है ये सिंपली बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिवेंट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज, और ये प्रिवेंट करता है एडिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज को। दूसरा जो फ्रीज है अगेन सेम है कि न्यू प्रॉपर्टीज को ऐड करता है, तीनों की तीनों चीजें। अब ये तीनों सिंटैक्सेस हैं इसके। तो अब अगर मैं यहां पे बताऊंगा इसको कि पर्सन जो है उसका जो एफ नेम है उसको अपडेट करो मनोज से, एंड नाउ इफ आई सिंपली गो से console.log my person and as soon as I execute this you can clearly see I'll name is still Adfar। मैंने फ्रीज किया है इसको, इसमें मनोज है ही नहीं, अब ये अदफर है, अदफर ही रहेगा। तो ये होता है फ्रीज। अगर मैं अब चाहूं इसमें और एक प्रॉपर्टी को ऐड करना, मतलब पर्सन डॉट हेलो, और इसका जो वैल्यू है वो है बेलो, और अगर मैं पर्सन को प्रिंट करूंगा यू कैन क्लियरली सी इसमें बेलो नहीं है, तो ये होता है फ्रीज। कि मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट एक बार बन गया, अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज रखो, जो कीज हैं वही कीज रखो, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या मैं इनको डिलीट कर सकता हूं? देखते हैं। मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली से डिलीट। मेरे पास पर्सन, उसके अंदर जो है एफ नेम प्रॉपर्टी, उसको डिलीट करूं। और अब अगर मैं यहां पे अपने पर्सन को प्रिंट करूंगा ना, आप स्टिल देखोगे एफ नेम उधर ही है। तो ये होता है फ्रीज, ना डिलीशन, ना अपडेशन, ना क्रिएशन, ये होता है डिलीट। अब समझते हैं एक और मेथड को जिसका नाम है सील। तो यहां पे यही मेरे पास मेथड है, मैं इसी को कॉपी कर देता हूं। लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस एंड आई विल सिंपली यूज सील मेथड। तो सील करो, किसको करोगे? पर्सन को। पर्सन सील का मतलब क्या है देखते हैं। इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस यू कैन क्लियरली सी, ऑफ कोर्स मैंने इसको हाईलाइट किया, जब एग्जीक्यूट किया तो इसने ये एरर दिया, बट अब मैं पूरा एग्जीक्यूट करूंगा, देखो क्या है। सील कहता है कि मैं आपको एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी अपडेट करने दूंगा, बट उसी सील के थ्रू, ना मैं ऐड करने दूंगा ना डिलीट करने दूंगा। तो फ्रीज और सील में क्या डिफरेंस है? फ्रीज ना ऐड करने देगा, ना क्रिएट करने देगा, ना डिलीट करने देगा, ना अपडेट करने देगा। अपडेशन, डिलीशन, क्रिएशन अलाउड ही नहीं है। सील में ऐड आप नहीं कर सकते हो, डिलीट, बट अपडेट कर सकते हो। तो ये है डिफरेंस फ्रीज और सील में। आई होप दिस मेक सेंस। सील का मतलब सिंपल है कि ऊपर से सील मारो, ना इससे निकलेगा कुछ, ना इसके अंदर जाएगा कुछ, बट हाँ अंदर जो है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। फ्रीज के अंदर क्या है कि इसको सिंपली फ्रीज करो, ना डिलीट, ना अपडेट, ना क्रिएट, ये नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। ये और दो मेथड से जिनको काफी ज्यादा पूछा जाता है मेरे पास, किसमें? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में। गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स को हमने ऑलरेडी समझा था कि जब हम एक मेथड एक ऑब्जेक्ट्स में कीज को डिफाइन करते हैं, हर किसी की के अराउंड 4 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं: वैल्यू, इन्यूमरेबल, राइटेबल और कॉन्फ़िगरेबल। तो अगर आपको देखना है कि किस प्रॉपर्टी की क्या डिस्क्रिप्टर्स है, उनके वैल्यूज क्या है, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब यहां पे समझते हैं और दो मेथड्स, दोनों सेम है, बस एक नया है एक पुराना, दोनों आप यूज कर सकते हो एक ही पर्पस के लिए। आपको सिंपली देखना है कि क्या एक ऑब्जेक्ट पे ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हैज ओन प्रॉपर्टी, सिंपली कि मैं देखना चाहता हूं कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्या ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहां पे चलते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज करती क्या है। सिंपली मैं सबको कमेंट करता हूं, और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? इट वाज ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन। सिंपली जब हमें एक देखना होगा कि क्या इसके पास वो एक की है, हैज ओन, डज दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का नाम, क्या इसके पास एफ नेम है? दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। और अगर मैं इसको एक वेरिएबल में डिफाइन करूंगा, where a is equals to this, and as soon as I try to execute this, you can clearly see कि कुछ एरर है, पता नहीं एरर क्या है, देखते हैं। So f name is not defined, sorry this is key, so मैं इस तरीके से इसको डालूंगा।
console.log a, and now if I try to execute this, we should be able to see either true or false. तो अगर ये प्रॉपर्टी इसमें है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज नहीं. अगर मैं यहां पे लिखूंगा कुछ इस तरीके से SD, वी नो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, ये फॉल्स देगा. एक और सिमिलर मेथड है जिसका नाम है हैज ऑन प्रॉपर्टी. बस खाली डिफरेंस ये है कि हम ऑब्जेक्ट को यूज करके, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को यूज करके ये मेथड यूज करते हैं. दूसरा जो मेथड है यूजर डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, सॉरी नॉट यूजर बट पर्सन डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, जो पर्सन है उस पर डॉट करके मैं हैज ऑन प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, जो पुराना मेथड है. अभी हम इसको यूज ज्यादा नहीं करते हैं, ये पुराना है, हम वही वाला पहला मेथड ही यूज करते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास, देखो क्या इसके पास एल नेम है और इसको मैं एक वेरिएबल में डिफाइन करता हूं, वेर इज बी इज इक्वल टू दिस. And now if I try to go and console my B as well, we should be able to clearly see true or false in both cases. क्या मेरे पास L name है? The answer is yes. तो ये सिंपली है जो मैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंस पे यूज करता हूँ, ये डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट पे ही यूज करता हूँ. तो ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है, ये है ऑब्जेक्ट इटसेल्फ खुद. दोनों प्रॉपर्टीज सेम है, तो आप कोई भी इसमें से याद कर सकते हो जिनको आप यूज करोगी. एंड नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी एज सून एज आई एग्जीक्यूट दिस, पहला मेरे पास फॉल्स है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये ट्रू है क्योंकि एग्जिस्ट करती हैं. इन बोथ इंस्टेंसेस इफ आई पुट अ प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा मेरे पास सिंपली क्या होगा, दोनों फॉल्स होंगी. क्यों? क्योंकि SD ना उस इंस्टेंस में इस ऑब्जेक्ट के पास है ही नहीं, तो दोनों के दोनों फॉल्स हैं. अब मेरे पास हैं और लास्ट दो प्रॉपर्टीज, इफ आई एम रिमेंबर, यस लास्ट दो प्रॉपर्टीज जिनको हमें समझना है. हमारे पास है गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स. अगर हम चाहते हैं कि सिंपली जितने भी ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज है उनका एक लिस्ट, तो आप क्या करोगे, यूज ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स और ऑब्जेक्ट पास करोगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल सिंपली से वेर माई ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स, कुछ इस तरीके से, और फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट पास करूंगा. console.log my a, and if I try to execute this, we can clearly see एक array आ गई जिसमें मेरे पास keys हैं. So this is similar to object.keys. तो ये है एक. दूसरी प्रॉपर्टी उसी के इसी स्लाइड में आपको देखें, प्रॉपर्टीज इन्यूमरेबल. अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है ना जिसमें आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये इन्यूमरेबल है कि नहीं, तो उसके लिए है प्रॉपर्टीज इन्यूमरेबल. तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो. सो आई विल सिंपली गो हियर, लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस एंड कमेंट इट, एंड लेट मी ट्राई टू गो हियर. आई विल सिंपली सी जो इसकी प्रॉपर्टी है क्या वो इन्यूमरेबल हैं, एंड डायरेक्टली यू कैन यूज इट डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. तो पर्सन डॉट इज प्रॉपर्टी इन्यूमरेबल, सो प्रॉपर्टी इज इन्यूमरेबल, कुछ इस तरीके से. एंड कौन सी प्रॉपर्टी मैं देखना चाहता हूं, सिंपली मेरी कौन सी, एफ नेम. तो आई नो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन्यूमरेबल होगी. एंड इफ आई ट्राई टू कंसोल माय ए, यू कैन क्लियरली सी इट इज ट्रू, राइट. बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं यहां पे जाऊंगा फॉर इनमें, लेट मी यूज डिफाइन प्रॉपर्टीज, तो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करता हूं कंट्रोल C, एंड लेट मी ट्राई टू गो बैक टू दिस objects over there. And now what I will do is I will simply go paste it here, and let me try to comment this. The reason I am copy pasting it is मैं चाहता हूँ पर्सन में L name की जो इन्यूमरेबिलिटी है वैल्यू को तो सेम रखो लेकिन इन्यूमरेबिलिटी को फॉल्स करो. अब L name क्या है, इन्यूमरेबल नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे L name की इन्यूमरेबिलिटी को चेक करूंगा, इससे पहले ट्रू थी, अब ये फॉल्स होगी. क्यों? क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया. इसी चीज को मैं इन्यूमरेबल ट्रू करता हूं जो कि बाय डिफॉल्ट बाय द वे ट्रू ही है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इंस्टेड ऑफ फॉल्स, नाउ इट डिस्प्लेज मी ट्रू. आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड. ये आप ज्यादा यूज तो नहीं करोगे वेब डेवलपमेंट में, लाइक दीज प्रॉपर्टीज जो आपके डिस्प्ले पे हैं, बट ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि इन्यूमरेबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, सील क्या होता है, और फ्रीज और सील की काफी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पड़ सकती हैं. अब आज के इस सेशन की सबसे लास्ट टॉपिक और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक, डीप वर्सेस शैलो कॉपी. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स का कि डीप और शैलो कॉपी में क्या डिफरेंस है. समझते हैं क्या. देखो हमारे पास ना प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा बार रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं एरेज और ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना किसी और वेरिएबल में. बाय दैट आई मीन कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, उसके कॉपी क्रिएट करना है. तो मैं यहां पे एक फाइल बनाता हूं डीप वर्सेस शैलो.
सबसे पहले समझते हैं कि शैलो कॉपी होती क्या है। मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूं, लेट मी सिंपली गो हियर, और मैं इसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा कुछ इस तरीके से, सो पर्सन, एंड लेट मी ट्राई टू पेस्ट इट। अब मैं एक और वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, पर्सन 2 इज इक्वल टू, और मैं डायरेक्टली इक्वेट करूंगा पर्सन। अब यहां पे ऑफ कोर्स कॉपी क्रिएट हो गई, एंड इफ आई सिंपली से console.log my person2, यू कैन क्लियरली सी कि एक कॉपी क्रिएट हो गई और सारी प्रॉपर्टीज उधर भी है। और अगर मैं console.log v करूंगा, यहां पे दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे सेम है, तो कॉपी सक्सेसफुल है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब अगर मैं यहां पे पर्सन 2 का जो एज है उसको अपडेट कर रहा हूं कुछ इस नंबर से, चेंज में पर्सन 2 में कर रहा हूं, तो क्या पर्सन में भी चेंज होगा, वो हम समझते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे चेंज मैंने पर्सन 2 में की थी, लेकिन पर्सन में भी चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम एक्चुअली कॉपी, डीप कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम शैलो कॉपी कर रहे हैं। मतलब मेरे पास जब मैंने पर्सन 2 में अपने पर्सन 1 को डाला ना, इसने प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को नहीं डाला, बल्कि इसी वेरिएबल के रेफरेंस को डाला। तो पर्सन 2 इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि जहां पे मेमोरी में स्टोर है उसको पॉइंट कर रहा है। देखो हमारे पास यहां पे मेमोरी है, यहां पे मेरे पास पर्सन है, और इसका अपना एक एड्रेस है, लेट्स सपोज एड्रेस इज 100, और इसमें मेरे पास ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। जब मैंने किया ना पर्सन 2 इज इक्वल्स टू पर्सन, तो यहां पे ये प्रॉपर्टीज नहीं आई, बल्कि यहां पे इसका रेफरेंस आया कि 100th लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं ना, इसको पता है कि मुझे 100th लोकेशन में चेंज करना है, तो यहां पे भी ये चेंज करेगा। दिस इज शैलो कॉपी। अब हम क्या चाहते हैं, इसको अवॉइड करना, कि ऐसा नहीं हो कि मैं कॉपी चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं एक में चेंज करूंगा दूसरे में हो जाएगा। सबसे पहला सोल्यूशन जो इसका है ना, यहां पे आई होप समझ आ गया कि ये रेफरेंस को कॉपी कर रहा है, ये इसको नहीं, ये रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, वैल्यूज को कॉपी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला जो तरीका इसका, मैं क्या काम करूंगा, मैं सिंपली करूंगा डॉट 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 पर्सन। तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं कि आप एक काम करो, आप पर्सन मेमोरी पे जाओ, नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसमें जो पर्सन की वैल्यू पेयर्स हैं उनको सेपरेट करो। हो गया ये एक सोल्यूशन। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे अब खाली पर्सन 2 में चेंज हो रही है, ये पर्सन में इफेक्ट नहीं कर रही है। तो मेरे पास इस लेवल तक सोल्यूशन मिल गया। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर मेरे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, जिसमें मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू श्रीनगर। अब जब मैंने नेम इज इक्वल टू श्रीनगर लिखा, जब मैंने डॉट 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 पर्सन किया, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी भी सेपरेट हो गई। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देखोगे दोनों में सिटी नेम श्रीनगर है। बट अब अगर मैं यहां पे पर्सन डॉट एज की जगह पे यहां पे इसको बताऊंगा पर्सन 2 में जाओ, वहां पे मेरे पास सिटी है, उस सिटी के अंदर जो नेम है उसको करो दिल्ली। मैंने अभी भी सेपरेट ऑपरेटर यूज किया है, लेकिन अब मैं पर्सन 2 में चेंज कर रहा हूं, और अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, आप देखोगे क्लियरली मेरे पास जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन सी कि नेस्टेड चेंज आ गई दोनों में। तो नेम दिल्ली एक में चेंज किया, दोनों में। क्यों? अगेन जो इंटरनल नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ये क्या काम कर रहा है, ये रेफरेंस उसके मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इस वाली ऑब्जेक्ट को। तो अभी भी प्रॉब्लम है। सेपरेट ऑपरेटर ने तो हमारा सोल्यूशन किया, लेकिन सिर्फ एक लेवल तक। जैसे हम नेस्टिंग में जाते हैं ना, ये वाला सोल्यूशन फेल हो जाता है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में, आई गेस सबसे लास्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा। आप एक काम करो, जो डीप कॉपी है वो हम यूज करेंगे जेसॉन से। मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक कंसेप्ट होता है, जिसमें हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट नोटेशंस में डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंपली फॉर्मेट है, लाइट वेट फॉर्मेट है। मैं आपको दिखाता हूं। लेट मी सिंपली गो क्रिएट अ फाइल विद द नेम json.js। चलो अभी पढ़ते हैं, इंस्टेड ऑफ लास्ट अभी पढ़ते हैं। मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं, ओके, एंड लेट मी कीप इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ही लेवल तक। परफेक्ट है। एक और रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरीके की डेटा को, जो काफी लाइट वेट होता है, जो काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे पर्सन दिखाया, अब मुझे इसको किसी और लैंग्वेज में यूज करना है, पाइथन में, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं। बट हमारे पास ना एक डेटा स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ,
जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो सेम पर्सन है, मैं इसको यहां पे भी डबल कोट्स दूंगा, यहां पे भी डबल कोट्स दूंगा, यहां पे, जिसमें रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इस तरीके से होती है। कीज होते हैं डबल कोटेड में, कीज होते हैं डबल कोट्स में, वैल्यूज फिर जिस तरीके से वैल्यूज होंगी। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग पर्सन करूंगा इस केस में, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे ऑब्जेक्ट की तरह ही शेप हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट में ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, ये सेम नहीं होते हैं। अब अगर मुझे इस पर्सन जो एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, इसको जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, आई विल सिंपली यूज स्ट्रिंगिफाई मेथड। तो मैं जेसन को यूज करके इसका स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज करूंगा और इसको बताऊंगा पर्सन। पर्सन ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट बनाओ। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग जेसन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी ये मेरे पास अब जेसन एंटिटी है। आया समझ? हो गया ये। अब अगर मेरे पास ऑलरेडी जेसन एंटिटी है, जैसे कि जेसन ऑब्जेक्ट, इसको मुझे वापस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई कैन सिंपली यूज द उल्टा मेथड, ठीक है ना। तो मैं सिंपली जेएस ऑब्जेक्ट इस जेसन ऑब्जेक्ट का बनाना चाहता हूं, सिंपली जेसन डॉट पार्स। तो पार्स में यहां पे चलूंगा एंड आई विल सिंपली पास जेसन ओबीजे। सो इफ आई सिंपली गो से कंसोल डॉट लॉग माई जेएस ओबीजे, नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास, इसको हाईलाइट करके, आई एम नॉट श्योर व्हाई मैं हाईलाइट करता हूं, बट आप ये चलना चाहिए। तो इफ अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये बता रहा, ओके सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, जेसन। सो नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी कि पहला जो स्ट्रिंगफाई मेथड है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगफाई करके जेसन ऑब्जेक्ट बनाता है, और जो पार्स है वो जेसन ऑब्जेक्ट को एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। इसी तरीके से यहां पे जब मैं कॉपी करूंगा, मैं इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, आप जेसन एंटिटी बनाओ, किसकी? पर्सन की। लेकिन जब मैंने जेसन एंटिटी पर्सन की बनाई ना, तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बन गया है ना। मुझे कॉपी थोड़ी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन करना है, नहीं, बल्कि अब मैं इस वाली चीज को क्या करूंगा, पार्स करूंगा। सो आई विल सिंपली से जेसन डॉट पार्स। इससे हुआ क्या, इससे वापस से ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये पूरा का पूरा कॉपी पर्सन 2 में हुआ, लेकिन पहले मैंने जेसन एंटिटी बनाई, अब ये मेमोरी रेफरेंस नहीं है, अब ये उसको पहले जेसन एंटिटी बनाता है, फिर उस जेसन एंटिटी को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। तो अब अगर इस इंस्टेंस में मैंने डेली चेंज किया, ये दोनों जगह चेंज नहीं हुआ, ये वही चेंज होगा जहां पे हुआ। ये एक सोल्यूशन है जिसको आप जैसे डीप कॉपी बना सकते हो। डीप कॉपी मतलब क्या है, कि हर किसी लेवल तक कॉपी होना। ये नहीं कि मैं एक में चेंज करूंगा दूसरे में भी चेंज हो गया, नहीं, वो शैलो कॉपी होती है। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो के जितने भी कंसेप्ट हमने समझे ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। याद रखना एक चीज, अभी हमने ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किया, ये पार्ट 1 था, ठीक है ना, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को समझा, एक्सेस कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। उसके साथ साथ हमने फिर लूपिंग समझी, इन्यूमरेबिलिटी समझी, राइटेबिलिटी समझी, हमने डिस्क्रिप्टर्स समझे, हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में समझी। रिस्ट्रक्चरिंग समझे, स्प्रेड वर्सेस रेस्ट ऑपरेटर समझा, फॉर ऑफ लूप समझा, फॉर इन लूप समझा, इन्यूमरेबिलिटी समझी, है ना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और फाइनली डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी। एक ही चीज़ आपको चाहिए, वो है प्रैक्टिस। और इस वीडियो को पूरा देखना। आपके अंदर कोई भी डाउट है, आप मुझे चैट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू।